अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज कुमैर रजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुमैर भाई। वालेकुम सलाम। कुमैर भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। वॉल्यूम वाइज पार्टिसिपेशन भी काफ़ी बेहतर थी और मार्केट ने आज के सेशन को ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको क्या व्यू है? जी बिल्कुल, मार्केट में जो है वो दो तीन जो है वो अच्छी ट्रिगर्स थे, जो दो तीन न्यूज़ेस थी। एक आईपीपीज के हवाले से जिसमें हमने देखा कि आईपीपीज ने परफॉर्म किया। इसके अलावा जो है सीमेंट के हवाले से कल हमने देखा था कि जो है वो आईएमएफ ने जो कहा है कि वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे थोड़ा सा रिलीफ देंगे। तो आज हमने सीमेंटों में भी जो है वो काफी इंटरेस्ट देखा। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो ईएनपीस के हवाले से जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन हो रही है उस पर भी हमने जो है वो ईएनपीस ने देखा कि तीनों सेक्टर ने जो है वो एक अच्छी रैली परफॉर्म की। और हमने देखा कि मार्केट जो है वो तकरीबन 900 पॉइंट्स पॉजिटिव बंद हुई। बिल्कुल। आज ऑब्वियसली मार्केट को जो लीड करा वो पावर सेक्टर आईपीपीज ये पावर सेक्टर ने करा, जिसमें हब पावर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। आज सुबह में खबर भी ये लगी हुई थी कि गवर्नमेंट ने रिलीज करी है कुछ पेमेंट्स टू 7 आईपीपीज, जिसके बाद हमने आईपीपीज में आज जो है वो ड्यूरिंग द डे अच्छा एक्शन होता हुआ देखा। तो ओवरऑल पावर सेक्टर के वाले से आपको क्या व्यू है? जी बिल्कुल, आईपीपीस को पेमेंट मिली है जिसमें हप्को को नौ, नारोवाल प्लांट को 9 अरब रुपए की और बाकी आईपीपीस को कुछ कुछ 6 6 बिलियन रुपीस की पेमेंट मिली है। तो हमने देखा कि इसमें एक अच्छी रैली आई कि हम आगे भी देखेंगे कि जो है इसमें जो है पे आउट्स कंटिन्यू रहेंगे और डिविडेंड यील्ड भी इंटैक्ट रहेगी। तो आई थिंक ये यहाँ से भी जो है इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। आपको हमने देखा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा और क्योंकि उसको पेमेंट भी 9 बिलियन की मिली है और जो है फिर इसका बीवाईडी वाला जो वेंचर है वो भी जो है वो जो है वो आगे बढ़ रहा है स्मूथली। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो है हफ्तों में जो है वो काफी इंटरेस्ट रहा और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। आईएमएफ के हवाले से कुमैल भाई क्या अपडेट है? इनिशियली लास्ट वीक एक्सपेक्टेशन ये थी कि लास्ट वीक जो है वो वीकेंड पे जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम गो थ्रू हो जाना था, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना था, बट उसमें हमने जो है वो डिले होता हुआ देखा है। तो क्या अपडेट है आईएमएफ के हवाले से? जी बिल्कुल, ये आई थिंक ये इसी वीक में जो है मुझे लगता है कि कंक्लूड हो जाएगा क्योंकि मेमोरेंडम्स आ चुके हैं, फाइनलाइजेशन चीज़ें हो चुकी हैं। बस साइन होना बाकी है। आई थिंक इस वीक के एंड तक हम देखेंगे कि शायद जो ये एसएलए भी जो है वो साइन हो जाएगा और ये भी मार्केट के लिए एक अच्छा ट्रिगर होगा। कॉन्फिडेंस आ जाएगा इन्वेस्टर्स में और हम देखेंगे कि इसकी वजह से भी जो है शॉर्ट टर्म अच्छी रैली बन सकती है। बिल्कुल। कल टुवर्ड्स द एंड हमने लकी मिक की जो है वो ईओजीएम थी, जिसमें लकी ने जो है वो स्टॉक स्प्लिट की जो है वो अप्रूवल दे दी बोर्ड ने। तो हम लकी में जो है वो सूनर स्टॉक स्प्लिट जो है वो होता हुआ देखेंगे। तो ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है लकी सीमेंट पे इन पर्टिकुलर, और ओवरऑल सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कल यूएजीएम हुई और उसमें अप्रूवल मिल गया स्प्रेड का। तो आई थिंक ये एक अच्छा साइन है और जो है वो लकी सीमेंट इस वक्त भी जो है वो 5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और मजीद जो है वो इसमें री रेट होने की जो है वो री रेट भी हो सकता है, री रेट होने की अच्छी जगह है यहाँ से। और आई थिंक कि जो है वो अभी भी 5 के मल्टीपल पे है तो ये कॉन्ग्लोमरेट भी है और सीमेंट सेक्टर भी लगता है चलता हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जो है आईएमएफ ने जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे रिलीफ देने का भी कहा है। उस वजह से भी इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन जो है वो 10% डाउन हुआ अपने पीक से। तो हम देख सकते हैं कि जो है ये जब स्प्लिट होके एक्स होके जब ये खोलेगा और तो वैसे ही जो है वो इसमें जो है वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे और जो है एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी जो है इसमें जो है वो जो है इन्वेस्ट करेगा तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी जो है वो काफी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस आ सकती है। रही बात ऑल ओवर सीमेंट सेक्टर, तो सीमेंट सेक्टर में जो व्यू है वो बुलिश ही मोमेंटम लगता है कंटिन्यू रहेगा। रीजन मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट डाउन है। मुझे लगता है कि रमजान के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी पिकअप होगी और जो है वो मार्जिन्स भी बेहतर हो रहे हैं, कोल भी प्राइसेस भी नीचे हैं। ये सारे ट्रिगर्स हैं सीमेंट सेक्टर के लिए और जो है इसी वजह से जो है वो आई थिंक ओवरऑल सीमेंट सेक्टर जो है वो परफॉर्म करता हुआ नजर आता है।
बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन कुमेल भाई, ओवरऑल मार्केट के हवाले से आपका गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर्स की? ये बिल्कुल देखिए, सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं। सबसे पहला ट्रिगर आईएमएफ का जो है इस वीकेंड तक लगता है कि एसएलए साइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इसके बाद जो है वो ईएनपीस के हवाले से जो है वो हमने देखा कि जो है जो है आपका सेक्युलर डेट रेजोल्यूशन तकरीबन जो है वो सॉल्व हो गया आपका, तो वहां से भी हम अच्छी रैली देख सकते हैं। फिर जो है इंटरेस्ट रेट नीचे है, सीमेंट सेक्टर में भी हम अच्छी रैली देख सकते हैं। साथ में जो है आईएमएफ जो है वो उसमें रिलीफ दे रहा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो वो एक अच्छा ट्रिगर होगा। आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड जो है मार्केट में लगता है कि एक अच्छी तेजी हो सकती है। और वन शुड इन्वेस्ट इन ईएनपीज, ओएमसीज में पीएसओ को देख सकते हैं। इसके अलावा रिफाइनरीज में आई थिंक अटक रिफाइनरी इज अ गुड बैट। और इसके अलावा सीमेंट्स में जो है मुझे आई थिंक जो है मेपल लीफ, टीजी खान, फौजी सीमेंट काफी अभी भी चीप लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड किया जा सकता है, बट मेन सेक्टर्स जिसमें देखा जाए उसमें जो है ईएनपीज हैं, ओएमसीज हैं, सीमेंट्स हैं। इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में लगता है कि एक अच्छी रैली बन जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुमेल भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज।